कैसे हो तुम सब? सो यस, नोट मेकिंग पे भी एक सेशन लेके आता है, ठीक है। तो नोट मेकिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है जब तुम किसी भी कंटेंट को, मतलब कि किसी भी चैप्टर को याद करना चाहते हो। तुम्हें पूरा एक चैप्टर पोथी पथरा लेके नहीं बैठना होता है, याद नहीं करना होता है इसके, अगर ये आती है तुम्हें तो ठीक है। नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी तुम याद रख रहे हो उसको मेमोराइज करने में, ठीक है, जो भी तुम पढ़ रहे हो। तो पहला है इसका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। टेक्स्ट को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं नोट मेकिंग, वही बता रहा हूँ मैं। सो यस, टेक्स्ट जो होता है वो दो तरह का होता है मेरे हिसाब से, डिस्क्रिप्टिव और क्रोनोलॉजिकल। डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरा एकदम एक स्टोरी बता रखी है, ठीक है, कि राम जो था ये था, उसके दो भाई थे, उसकी एक बीवी थी और परिवार वाले सही से रहते थे, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव है। एक और जैसे कि मान लो किसी एक फैक्ट के बारे में बताया गया कि यूरोप में बहुत अच्छे से रैशनलिज्म आया। शुरुआत में लिबरल्स थे उसके साथ, बाद में बाद में कंजर्वेटिव आ गए, ये हुआ। फिर उसके बाद मटरनिक ने ये कहा, ऑस्ट्रियन ड्यूक ने ये कहा, फ्रेंच के नेपोलियन ने ये करा, उसके रिस्पॉन्स में किसी ने ये कहा। ये सब डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबिंग टेक्स्ट है। क्रोनोलॉजिकल वो होते हैं जो कि तुम्हें एक सीरीज बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले तुम्हारा क्या कहते हैं, बरदोली सत्याग्रह हुआ, उससे पहले तुम्हारा चंपाकरण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन हुआ, फिर खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में, उसके बाद तुम्हारा पूर्णा पैक्ट हुआ, उसके बाद तुम्हारा पूर्ण स्वराज आया। ये सब क्रोनोलॉजी, एक क्रम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कि इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब यहाँ बताने का पर्पस क्या है मेरा, कि इन दोनों के हिसाब से तुम अलग अलग तरीके से नोट मेकिंग करोगे। डिस्क्रिप्टिव का एक तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव तरीके से, क्रोनोलॉजिकल का बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है नोट मेकिंग की तो स्टार्ट करो क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट से, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होते और क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, ठीक है, एक क्रम फॉलो करते हैं। नोट मेकिंग का दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि तुमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, समझ लिया कि टेक्स्ट किस तरीके का है, उसके बाद उसको समझो, उसको पढ़ो एक और बार। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सैम्पल टेक्स्ट है, तो इसमें लिखा एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है और फिर ओटोमन एम्पायर के बीच का है। सो यस, इसमें जो भी लिखा गया है वो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है टेक्स्ट, ना कि क्रोनोलॉजिकल है कि सबसे पहले इंडिया में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ये सब क्रोनोलॉजिकल होता है, बट ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, ठीक है। इसका पहला स्टेप होता है कि ऑब्जर्व करो तुम स्ट्रक्चर को। ऑब्जर्व कर लिया, मैंने पता किया कि डिस्क्रिप्टिव है। सेकेंड स्टेप होता है कि ऑर्गेनाइज करो फैक्ट्स को, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ एहतियात बरतनी है। पहला है कि ऑर्गेनाइज करते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तुम्हें पंक्चुएशन पे, लिखते समय खास करके, ठीक है। ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना है नोट मेकिंग को, क्योंकि वो नोट मेकिंग नहीं कहलाएगा फिर। और थीम से चिपके रहो, जो जिस बारे में तुम नोट्स बना रहे हो, अगर तुम्हें पता है किस बारे में बना रहे हो तो उससे चिपके रहो, इधर उधर मत जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नोट मेकिंग करते समय द, न्यूली, इन, द, ये सबको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करना है जिससे तुम एक आइडेंटिफाई कर सको कि वो लिखा गया है, ठीक है। पंक्चुएशंस को नहीं, इलेबोरेटिव नहीं करना है, ठीक है, कि यूनाइटेड स्टेट लिख रहे हो तुम, स्टेट्स है ये, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स लिख रहे हो, उसकी जगह तुम यूएस भी लिख सकते हो, यूएसए की जगह यूएस भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, एब्रीवेटिव्स, जैसे ओटोमन्स को लिखने की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ओटीटी, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। थीम क्या है, यहाँ पर पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कन्फ्लिक्ट हुआ था मेडिटेरेनियन में, किसके साथ, ओटोमन, क्योंकि वो उनके शिप्स को पकड़ लेते थे। अब इसके साथ हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई जॉर्ज वॉशिंगटन ने फिर क्या किया, ये लिख सकते हैं हम,
लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन फाउंडर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, या ओटोमन की सॉवरेनिटी थी, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था ये भी नहीं लिखना है, यूएसए फ्लैग को कैरी कर ले, ये सब बेकार की बातें हैं। जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से ही पढ़ना है, जो मेन थीम है सॉरी उसके हिसाब से ही तुम्हें लिखना है। अभी बताएंगे कैसे करना है। और लास्ट में ग्रामर डजेंट मैटर, ठीक है। तुम डजेंट को डज नॉट या डू नॉट कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो नोट मेकिंग में, तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है। पर्पस यही है नोट मेकिंग का कि तुम अपने हिसाब से, यहाँ पर तुम्हारी पूरी लिबर्टी है, जैसे समझ में आए वैसे शॉर्ट करो नोट्स को, ठीक है। यूज योर ओन वे, ठीक, ग्रेट। ऑर्गेनाइज करने के बाद फैक्ट्स को हमको क्या करना है, स्टेप 3 की ओर बढ़ते हुए, अब जैसे ये है, इसमें से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया फैक्ट्स को, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया। ये तो मैं आंखों से ही कर लेना, ये नहीं कि अंडरलाइन हाईलाइटर लेके बैठो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, 17th सेंचुरी, ट्रेड, नॉट बिलिंग, ये सब मैंने लिख लिया है। अगर मैं एक डिफ़ॉल्ट वे में लिखता हूँ तो ऐसे करूँगा मैं नोट मेकिंग। इनमें से तुम्हें कुछ चीज़ें हटानी ज़रूरी हैं, जैसे कि ये मीनिंगलेस चीज़ें जो कि थीम से नहीं मैच कर रही, जैसे 17th सेंचुरी। क्या ज़रूरत है 17th सेंचुरी में? इवन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था 17th सेंचुरी में, यूनाइटेड स्टेट उस समय आज़ाद हुआ था और इस्टेब्लिश हुआ था इन द 17th सेंचुरी, जो कि मीनिंगलेस हो जाती है इस पूरे जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है इसके पर्पस को लेके, क्योंकि इसका पर्पस कुछ और है, कॉन्फ्लिक्ट बताना, ना कि ये बताना कि यूनाइटेड स्टेट्स कब आज़ाद हुआ था। दूसरा है डेड, डेड नॉट, ये डेड को हटा दिया मैंने, ठीक है, द को हटा दिया, ऑफ द ओटोमन तो ओटोमन ही लिखूंगा, ऑफ द ओटोमन ये सब हटा दिया मैंने, ठीक है। वो इज़ द फाउंडर प्रेसिडेंट ये सब हटा दिया मैंने, ये सब ज़रूरी नहीं है लिखना। इन द मेडिटेरेनियन सी, ये क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही नोट कर लिया है, यहाँ पर ये देखो मेडिटेरेनियन ट्रेड। अब मैं बताता हूँ इसके नोट मेकिंग कैसे करनी है, मेकिंग नोट्स, ठीक है, स्टेप 3। अब जैसे मैं बनाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा यूएसए जो था, क्योंकि मैंने नहीं लिखा 17th सेंचुरी में आज़ाद हुआ था, बेकार की बात है। इसको मेडिटेरेनियन में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, मेडिटेरेनियन सी में, इसमें राइटिंग ख़राब आ रही है मेरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में इसको ट्रेड करना था। मेडिटेरेनियन सी जो ट्रेड था वो कौन कैप्चर करके रखता था, ओटोमन्स। तो यूएसए को ओटोमन से एग्री करना था इसके रूल्स रेगुलेशन से। इसमें जो शिप्स थे, जो यूएसए के शिप्स थे, यूएस शिप्स, ये क्या करते थे, ओटोमन्स क्या करते थे, कैप्चर कर लेते थे, ठीक है। इस पूरे के बाद क्या किया, जो यूएसए का जो कांग्रेस था वहाँ पर एक प्ली गई, एक मीटिंग बिठाई, एक कुछ इन्फॉर्म दिया जॉर्ज वॉशिंगटन ने, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। ये बने तुम्हारे नोट्स। अब इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय मैं ये नोट्स पढ़ सकता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा अगर मैं कितने भी दिन बाद पढूं कि वैसे जो था मेडिटेरेनियन सी ट्रे करना चाहता था जहाँ पर ओटोमन्स का डोमिनेंस था, और यूएस शिप्स जो थे मेडिटेरेनियन सी में जो ट्रेड करने आते थे उनको कैप्चर कर लेता था ओटोमन्स। फिर यूएस इस चीज़ को देखते हुए शायद से यूएसए कांग्रेस ने किया होगा कि वॉशिंगटन को, यूएस कांग्रेस को सॉरी, वॉशिंगटन ने बताया होगा ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वॉर्न लिखूँ तो समझ में आ जाएगा नोट मेकिंग के टाइम पे कि वॉर्न किया यूएस कांग्रेस को कि ये सब चीज़ें हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही लिखा, ठीक है। इसको मैं 4 बार पढ़ सकता हूँ उतने टाइम में जितना टाइम मैं इस पूरे टेक्स्ट को एक बार पढ़ने में लगाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है नोट मेकिंग में। खुद से टेक्स्ट लेना, कुछ एग्जाम्पल्स, उनसे ट्राई करना कि तुम नोट मेकिंग कितने अच्छे से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। पहले नहीं कर पाओगे, बहुत ही टफ लगेगा, बट हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तुम्हारी मजबूती बन सकता है। प्रैक्टिस के साथ ही आएगी ये चीज़, परफेक्ट होगी तुम्हारी। सो यस, डू प्रैक्टिस अबाउट इट। थैंक्स।